नमस्कार दोस्तों, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। होशियार बहू। प्रिया और रिया दो सहेलियां थीं। प्रिया और रिया का घर भी थोड़ी दूरी पर ही था। दोनों इकट्ठे स्कूल जाते। प्रिया पढ़ने में होशियार थी, इसलिए रिया की मम्मी उससे बहुत ही नफरत करती थी। वह सोचती थी कि मेरी रिया इस प्रिया की तरह होशियार क्यों नहीं बन जाती, इसलिए वह अपनी भड़ास अपने तक ही सीमित रखती थी। आज तो स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम आने वाला था। प्रिया अपनी कक्षा में प्रथम आई थी। उसने 10वीं की परीक्षा में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया था, परंतु रिया के अच्छे अंक नहीं आए थे। प्रिया ने रिया को कहा, घबराने की कोई बात नहीं, अगली बार तुम खूब मेहनत करना। परंतु जब रिया घर आई तब उसने अपने पास होने की सूचना अपनी माँ को दी। यह सुनकर खुश हुई। उनकी बेटी पास हो गई, परंतु जैसे ही उसने सुना कि प्रिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो वह जल भुनकर कांटा हो गई और कहने लगी कि प्रिया तो बार बार उसे बाजार ले जाती थी और खेलने ले जाती थी, अपने आप चुपके चुपके पढ़ती रहती थी। उसने मेरी बेटी को पढ़ाई नहीं करने दी। अब तो प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सहेली की मम्मी ने जब उस पर कठोर शब्दों का प्रहार किया तो उसने सोचा कि वह रिया को अब वह अपने घर पर नहीं बुलाया करेगी। वह चुपचाप रहने लगी थी। वह सोचने लगी कि अब वह अकेली ही बाजार जाया करेगी। रिया की माँ ने उसका प्रिया से मिलना जुलना बंद कर दिया। रिया भी बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसका अपनी सहेली के बिना पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता था। उसने अपनी मम्मी से कहा, प्लीज़ मुझे अपनी सहेली के घर जाने दो, परंतु उसकी माँ ने कहा कि अगर तू उसके घर गई तो मैं तुझे दूसरे स्कूल में डाल दूंगी। अब तो रिया जो भी पढ़ाई करती उसे समझ नहीं आता था। पहले तो जो कुछ भी रिया की समझ में नहीं आता था वह अपनी सहेली से पूछ लेती थी, परंतु अब तो वह अकेली ही रह गई थी। धीरे धीरे इस बात को बहुत दिन गुजर गए। रिया की माँ ने उसे दूसरे विद्यालय में डाल दिया। रिया ने भी नए नए स्कूल में प्रवेश ले लिया। वहाँ तो उसका मन भी नहीं लगा। इस वर्ष वह पास भी नहीं हुई। जब वह स्कूल से आ रही थी तो रिया सोचने लगी कि अगर मेरी माँ ने परिणाम पूछा तो वह क्या जवाब देगी। वह तो पास भी नहीं हुई थी। उसने घर आकर बहुत सारी नींद की गोलियां एक साथ खा लीं। जब उसकी माँ ने उसे काफ़ी देर तक बाहर आते नहीं देखा तो उसने रिया को झकझोर, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब वह और भी घबरा गई। उस डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर ने उसे बड़ी मुश्किल से बचा तो लिया, परंतु उसकी माँ से कहा कि अगर इसको वक्त पर अस्पताल नहीं लाते तो वह मर भी सकती थी। तुम अपनी बेटी से पूछने की कोशिश करो, यह लड़की बहुत भावुक है। तुमने शायद इसकी किसी इच्छा को पूरा नहीं किया होगा। रिया की माँ दौड़कर प्रिया के घर गई। प्रिया से अपने किए की माफ़ी मांगी और कहा कि तुम अपनी सहेली को मिलने नहीं आओगी क्या। प्रिया दौड़कर अपनी सहेली के घर पहुंच गई। प्रिया को अपने सामने पाकर रिया बहुत ही खुश हो गई। रिया की मम्मी अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि अब तुम दोनों सहेलियां इकट्ठे पढ़ाई करा करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। इस तरह बहुत दिन व्यतीत हो गए। दोनों सहेलियां कॉलेज जाने लगी थी। रिया उससे एक क्लास पीछे ही। रिया की माँ कहीं ना कहीं अभी भी दिल से अंदर से प्रिया से नफरत करती थी। अपनी बेटी के कारण कुछ बोल नहीं पाती थी। प्रिया के माँ बाप गरीब थे, परंतु रिया के माँ बाप अमीर थे। प्रिया की माँ उसे आगे पढ़ा नहीं सकती थी, इसलिए उसने प्रिया का रिश्ता उसके पापा के दोस्त के बेटे से कर दिया। वह अमीर परिवार का लड़का था। प्रिया की माँ ने कहा कि बेटा प्रिया, अब तुम्हें हम पढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तुमको आगे पढ़ाने के लिए ज़्यादा रुपए नहीं है। अपनी माँ के इतने कहने पर प्रिया ने कहा, ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। जब रिया की माँ को पता चला कि प्रिया का रिश्ता उच्च घराने में आने में तय हो चुका है तो उसने सोचा कैसे न कैसे इस रिश्ते को तोड़ा जाए। जब वह लड़का जिसे उसकी माँ ने पसंद किया था प्रिया को देखने आया तो उसे प्रिया अच्छी लगी। उसने कहा कि मैं अपना जवाब आपको बता दूंगा, परंतु किसी न किसी तरह रिया की माँ ने उस लड़के के घर जाकर कह दिया कि प्रिया अच्छी लड़की नहीं है, उसका किसी और लड़के से संबंध है, बाकी आप सोच लो। तब उस लड़के के जवाब में कह दिया कि मुझे प्रिया पसंद नहीं है। जब प्रिया की मम्मी पापा को यह पता चला कि प्रिया को उस लड़के ने ठुकरा दिया तो वह बहुत ही उदास हो गए, परंतु प्रिया ने कहा, माँ आप उदास ना हो, तो अभी और पढ़ना चाहती थी, मगर कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ अभी मुझे उस लड़के के बारे में पता चल गया। अगर शादी के बाद उसने मुझे ठुकराया होता तो ज़्यादा दुख होता,
किसी न किसी तरह उसने अपनी माँ को सांत्वना दी। रिया की माँ मन ही मन बहुत खुश हुई जब एक दिन प्रिया को पता चला कि जिस लड़के से मेरी शादी हो रही थी अब वह रिया का पति बनने जा रहा था। वह लड़का भी प्रिया और रिया के कॉलेज में ही पढ़ता था। एक दिन प्रिया ने उससे पूछ लिया कि तुमने मेरे में ऐसा क्या देखा जिससे तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। उस लड़के ने कहा कि रिया की माँ ने हमारे घर पर आई थी। उसने मेरी माँ से कहा कि प्रिया अच्छी लड़की नहीं है, उसका किसी लड़के से नाजायज़ संबंध है। यह सुनकर प्रिया अवाक रह गई। उसे अपनी सहेली की माँ से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वह अंदर ही अंदर खून के घूंट पीकर वह चुप रह गई और सोचने लगी कि अगर यह रिया की माँ नहीं होती तो उसे ऐसा करारा जवाब देती, मगर अपनी सहेली के कारण वह चुप थी। एक दिन उस लड़के ने प्रिया से कहा कि मैं रिया के साथ रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे तुमसे रिश्ता तोड़ लिया था। प्रिया ने कहा कि तुम अगर मेरे दोस्त हो तो कभी सपने में भी मेरी सहेली को छोड़ने की बात मत करना, नहीं तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। रिया की मां ने उसकी शादी उस लड़के के साथ कर दी। जब वह लड़का दूल्हा बनकर रिया को ब्याहने आया तब प्रिया के माँ बाप को पता चला कि वह तो वही लड़का है जिसको उन्होंने प्रिया के लिए चुना था। उन्हें भी इस बात का पता चल चुका था कि रिया की माँ ने ही इस रिश्ते को बिगाड़ा था। प्रिया ने अपने मम्मी पापा से कहा कि माँ आप इनसे कुछ मत कहना, नहीं तो आपकी बेटी आपसे कभी बात नहीं करेगी। इनकी सोच नकारात्मक है, भगवान इनकी माँ को सद्बुद्धि दे। प्रिया के माँ बाप ने प्रिया का रिश्ता उच्च वर्गीय परिवार में कर दिया। प्रिया के पापा के दोस्त के लड़के से रिश्ता तय कर दिया गया। वह बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था। जब रिया की माँ को पता चला कि रिया का रिश्ता बहुत ही धनाढ्य परिवार में हो रहा है, परंतु वह बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है, तो वह सोचने लगी कि अमीर होने से क्या होता है, जब पति ही अच्छा नहीं होगा तब वह क्या करेगी। सारी उम्र भर सिर पर हाथ रखकर रोती रहेगी। प्रिया के माता पिता ने उससे पूछा कि क्या तुम उस लड़के की शादी करोगी जो हमने तुम्हें पसंद किया है। तब प्रिया ने कहा कि जी जहां आप चाहोगे मैं वहां खुशी खुशी उस लड़के के साथ अपनी शादी करने के लिए तैयार हूं। शादी का दिन भी आ गया। रिया का पति एक दिन प्रिया की माँ से बोला, तुम इस परिवार से प्रिया का रिश्ता मत जोड़ो। मुझे पता है कि वह लड़का बहुत गलत संगत में पड़ गया है। वहाँ पर शादी करके आप अपनी बेटी की ज़िंदगी को तबाह मत कर देंगे। प्रिया के माँ बाप ने कहा कि तुम वही लड़के हो जिसके साथ हमने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था। तुम बताओ तुमने मेरी बेटी को क्यों ठुकराया। हम जहाँ चाहेंगे वहाँ पर अपनी बेटी का रिश्ता तय करेंगे। तुम कौन होते हो ऐसा बोलने वाले। प्रिया के अंदर आते हुए राहुल से कहा कि मैं तो अब वही शादी करूंगी जहां मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय की है। मेरा जीवन बर्बाद होना तो हो जाएगा, जो मेरी किस्मत में होगा मुझे वही मिलेगा। शादी का दिन भी पास आ गया। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। लड़के वालों ने प्रिया के माँ बाप से दहेज नहीं लिया था। अब शादी करने के पश्चात प्रिया अपने घर अपने ससुराल आ गई थी। उसे पता चल चुका था कि उसका पति सचमुच ही बहुत ही आवारा किस्म का लड़का था। उसकी शादी से पहले बहुत सी लड़कियां उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती थी। वह नशे की आदत से जुड़ चुका था। जिस दिन उसकी शादी हुई थी वह नज़दीक भी नहीं आया। उसे समझ में आ चुका था कि उसके भाग्य में ऐसा ही पति लिखा था, परंतु उसने सोचा कि वह अपने पति को सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। वह अगर सुधर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया है कि मैं अपने पाँव पर स्वयं खड़ी हो सकती हूँ। प्रिया ने निश्चय किया कि वह रो धोकर अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। वह विपिन को सुधारने का एक मौका अवश्य देगी, नहीं तो वह शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और अपने सास ससुर की सेवा करेगी। दूसरे दिन उसने अपने पति से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। विपिन ने कहा, इससे तुम्हें क्या मतलब। उसने अपनी सास से कहा कि तुमने अपने बेटे का सारा सच हमें पहले क्यों नहीं बताया। उसकी सास ने कहा, बेटा हमें माफ़ कर दे। मेरे बेटे की गलत आदतों के कारण कोई भी परिवार हमारे बेटे के साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता था। ऐसा मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने अपनी बेटी का शादी तुम्हारे साथ करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि तुम जैसी होशियार बच्ची मेरे बेटे को सुधार देगी। बेटी मैंने तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ दिया है। मैंने हर जगह तुम्हारी प्रशंसा सुनी थी,
जिस कारण मैंने तुम्हारे परिवार से नाता जोड़ने की सोची। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी अब तो आप मेरी सासू माँ भी हैं, मैं अपने सास ससुर को कभी भी दुखी देखना नहीं चाहूँगी। तुम्हारे बेटे को सुधारने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। अगर वह सुधर गया तो ठीक है, अगर वह नहीं सुधरा तो मैं उसे छोड़कर तो नहीं जाऊंगी। आप लोगों की सेवा करके अपने पाँव पर खड़े होकर आप दोनों को भरपूर प्यार दूंगी। अपनी बहू की यह बात सुनकर विपिन के माता पिता बहुत ही खुश हुए। उन्होंने अनुभव हो रहा था कि हमने अपने बेटे के लिए अच्छी बहू का चुनाव किया है। प्रिया ने अपनी सासू माँ से कहा कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा अब यह तेरा घर है, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। अब तो प्रिया ने मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया था। एक दिन उसके पति ने आकर देखा कि प्रिया तो बहुत ही खुश है। उसने सोचा कि यह तो मेरे बिना भी खुश रहती है। कभी सोचता है कि उसने इतनी प्यारी पत्नी को छोड़कर किन किन से नाता जोड़ लिया है। वह चुपचाप उसे छोड़कर चल देता। एक दिन उसकी दोस्त अंशिका ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। उसने सोचा, अच्छा मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अंशिका उस अमीर परिवार की बहू बनना चाहती थी। वह विपिन से धोखा कर उसका सारा रुपया छीनना चाहती थी। एक दिन वह घर के जरूरी कागजात चुराने आई तो प्रिया ने उसे देख लिया और कहा कि तुम इसकी इजाज़त से या इसे घर में आई हो। तुम अगर यहाँ आना चाहती हो तो शादी के बाद आना। उससे पहले तुमने इस परिवार में घुसने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। कानूनी तौर पर विपिन की पत्नी हूँ। प्रिया ने अपने सास ससुर से मिलकर सारे घर के आवश्यक कागजात छुपा दिए और उसकी जगह नकली दस्तावेज रख दिए। जैसे ही विपिन घर आया तो विपिन अपनी पत्नी पर आग बबूला होते हुए बोला, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था। मैं तो अंशिका से ही शादी करना चाहता था। तुमने अगर अंशिका को इस घर में आने नहीं दिया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। एक दिन चुपके से अंशिका जब घर में आई तो उसने घर के जरूरी दस्तावेज चुरा लिए। जरूरी दस्तावेज पाकर बहुत खुश हुई कि अब यह सारा घर मेरे नाम हो चुका है और विपिन के माता पिता के पास आकर बोली कि अब तो विपिन के साथ शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जल्दी से शादी की तैयारी करो, नहीं तो मैं विपिन को लेकर चली जाऊंगी। आप दोनों तो सड़क पर आ जाओगे। यह कहकर वह बाहर चली गई। प्रिया ने विपिन के माता पिता को सारी बात बता दी थी। उसने अपने सास ससुर को कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वह जो मकान के दस्तावेज लेकर गई है वह नकली हैं। सारे असली दस्तावेज तो मेरे पास सुरक्षित हैं। उसे करने दो जो करना है। वह जैसे ही ऑफिस से घर आने लगा तो उसे अंशिका का फ़ोन आया। उसने मिलने के लिए बुलाया था। वह अंशिका से मिलने जाने लगा तो रास्ते में उसकी खाई में लुढ़क गई। जब प्रिया को पता चला तो वह अपने पति को जल्दी ही अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि अब तो विपिन के बचने की कोई आशा नहीं है। अंशिका उसे देखने भी नहीं आई। डॉक्टरों ने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टरों ने विपिन को बचा तो लिया परंतु वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। उसका ऑपरेशन करने के पश्चात उसे बचा तो लिया मगर उसके बचने की आशा बहुत ही कम थी। विपिन को पता चला चुका था कि अंशिका उससे नहीं उसके रुपयों और धन दौलत से प्यार करती थी। अंशिका ने इतना तक कह दिया था कि इस लंगड़े के साथ में शादी करके अपना जीवन गंवाना नहीं चाहती। मुझे ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए। तुमने मुझे घर के नकली कागज मुझे दिए हैं। यह सुनकर विपिन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी देवी जैसी पत्नी को ठुकरा कर उसके साथ कैसा अन्याय किया था। अपनी देवी तुल्य पत्नी के साथ अन्याय का उसे आज यह तोहफा मिला था। वह जोर जोर से रोने लगा। उसको ऐसा रोता देखकर प्रिया ने उसे बड़े प्यार से कहा कि तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो कर अपने कदमों पर चल कर घर जाओगे। एक दिन विपिन ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मेरा पैर ठीक नहीं होगा तो मैं कभी चल नहीं सकूँगा। मैं तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे नवयुवक के साथ करवा दूंगा। तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मेरी बारी है। तुम जैसी पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया। मैं बहुत ही गलत था। मैं अंशिका के बहकावे में आ गया था। तुमने हमारे यहाँ आकर हमारे परिवार को आकर नई दिशा दिखलाई और मुझे भी एहसास करवा दिया कि जीवन में सच्चा प्यार करना क्या होता है। प्रिया ने कहा कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मैंने अपने पति के भविष्य को अंधेरे से उजाले की ओर खींचकर उसे नई दिशा प्रदान की है। उसकी सेवा भाव से विपिन ठीक होकर घर आ गया था। प्रिया के सास ससुर ने भी अपने बेटे में सुधार के लिए प्रिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने हम सबको डूबने से बचा लिया। प्रिया
खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी थी। प्रिया ने अपनी सूझबूझ से अपने घर परिवार को स्वर्ग बना दिया था। रिया की माँ को भी समझ आ चुका था कि अच्छे और बुरे की पहचान व्यक्ति के संस्कारों से होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।